चोरी करना बहुत गलत बात है, वैसे ही दे देना चाहिए। चोरी करने की क्या जरूरत है। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:27 FM 107 दिल से देसी पर आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे ड्राइव थ्रू सामे के साथ। शाम 4 बजे से मेरा और आपका साथ शुरू होता है और 7:30 बजे तक रहेगा, 7:30 बजे तक, 7:30 तक। ओके जी, सो इनके अंदर अपडेट क्या है, मैं बार बार रिपीट करूंगी इस चीज को। अब पता है बड़े मजे की बात बताती हूँ, टाइम मेरे सामने लिखा हुआ होता है, मुझे नजर आ रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं 7 बोल देती हूँ। चले, हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, बख्शने वाले बख्शते नहीं हमें। अच्छा जी, आगे जो है बताना आपको क्या था, आपको बताना ये था कि भाई हम 80% पर आ गए और 12 साल से लेकर और उससे ज्यादा एज के जो उम्र के लोग हैं उन सबको जो है 80% लोगों को बोथ डोजेस वैक्सीन की जो है वो लग चुकी है, ये MOPH ने बताया है। ठीक है, ये एक न्यूज अपडेट थी और जल्दी हम जो है 100 पर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ अगर आपका प्लान है वीकेंड पे किसी मॉल पे जाने का तो आप जा सकते हैं सिटी सेंटर दोहा। जबरदस्त किस्म के 30 न्यू शॉप्स जो है वहाँ ओपन हो चुकी है और बड़ी जबरदस्त न्यूज है ना, करीब का करीब है, एकदम जल्दी से जाइए, दोहा मेट्रो में बैठिए और वहाँ पहुंच जाइए। आसानी रहती है वैसे, है ना, पार्किंग वगैरह का भी मसला नहीं होता, है ना। सो अगर जो है आप जाना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए और इसको आप वीकेंड के प्लान में शामिल कर लीजिए। लोकल ब्रांड्स भी हैं इसमें, इंटरनेशनल भी हैं और हैं क्या क्या आपको पता ही है, वहाँ पर फर्निशिंग है, क्लोथिंग है, उसकी शॉप्स हैं, स्पोर्ट्स आउटलेट हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कोर्ट भी जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। सो ये एक अच्छी चीज़ है और मैं देख रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब ये ना सोचिएगा कि इस वीकेंड में मैं यहाँ जाने वाली हूँ, नहीं, मेरे घर पे बहुत काम है मुझे। सो इस वक्त जो है 5:28 हो चुके हैं, आपके मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं 66622107 और इस पर है क्या, इस पर कसूरी का मैसेज जगमगा रहा है और कहते क्या है, सलाम कहते हैं और सामी जी कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं कसूरी। और आपने कहा कि एक तो आपने एक से बढ़कर एक गाने प्ले किए हैं और समा ही मस्त कर दिया है। यकीन करें आप जब भी प्रोग्राम कर रही होती हैं तो हम जैसे सुनने वालों का वक्त रुक जाता है। अरे क्या बात कर दी कसूरी तुमने। आगे क्या कहे, और कोई चीज मिस हो जाए लेकिन आपके प्रोग्राम का कोई सेगमेंट ना मिस हो। अरे है और आपने क्या कहा, आपने जो गर्म पानी के फवायद बताए हैं बहुत ही आला है और खुद भी मैं रोज गर्म पानी उबाल कर पीता हूँ और ये सिलसिला हमारा 7 साल से है, इसलिए मैं फिट हूँ। अरे वाह क्या बात है, आप फिट भी हैं और हिट भी हैं कसूरी, थैंक यू सो मच। और देखा मैंने सही बात बताई थी ना, गर्म पानी पीना चाहिए, बहुत गर्म मत पी लेना, पता चला किसी ने जाके गर्म पानी बहुत ज्यादा गर्म पी लिया, गर्म इतना नहीं, मतलब हल्का फुल्का नीम गर्म जिसे कहा जाता है वो पी लो, ठीक है। अच्छा जी, और ये कौन है, बात करने के तरीके किसने भेजे हैं भाई? अच्छा ठीक है, हम इसको शामिल करते हैं, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। ऐसे मैसेज जो है पहले मुझे पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा यहाँ जो है ये कौन है, सबा है, सबा कह रहे हैं कैसी हैं आप। अच्छा इन्होंने लिखा क्या है, क्या हाल है मोहतरमा तैयब जी। तो जो तैयब जी होंगे उनका हाल ठीक होगा। मोहतरमा लगा दिया आपने तैयब के साथ, क्या बात है। अच्छा जी, और इसके साथ सामिया तो भूल ही गए आप। और ये कौन है, हाँ भाई आपका मैसेज, हमारा मैसेज नजर नहीं आता आपको, मुझे नजर आ गया, बिल्कुल सलाम कह रहे हैं। और आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आवाज बहुत खूबसूरत है आपकी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने आज से पहले नहीं जाना था, ये बात आपने बताई है मुझे। और आगे आप कहती हैं कि आपने बहुत सारी दुआएं दी मुझे और आपने क्या कहा है। अच्छा एक शेर आपने लिखा है, लेकिन उससे पहले आपने क्या लिखा है, चलें कोई बात नहीं, अब ये क्या जवाब दूं मैं इसका। आगे आप कहते हैं कि ऐसे परिंदे को कैद करने का मुझे शौक नहीं जो दिल के पिंजरे में आकर भी उड़ने का शौक रखता हूँ। हाँ ये सही नहीं होते ये वाले परिंदे। जो दिल में आ भी जाओ फिर भी उड़ने का, इसका मतलब मैं समझ गई हूँ। इसका मतलब ये होता है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये बहुत गलत लोग होते हैं, इनसे बिल्कुल इनको दिल में नहीं रखना चाहिए, इनको उड़ा दें, खोल दें दिल का दरवाजा और उड़ा दें। ठीक है जी, फाजिल माँ फ्रॉम आजाद कश्मीर से, मोहम्मद फाजिल, बहुत शुक्रिया आपका भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने मैसेजेस किए। इसी तरह आप लोग भी मैसेज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, 66622107 हमारा नंबर है। और अब जो है एक जबरदस्त सा सुनंदा शर्मा की आवाज में मैं जो हूँ सॉन्ग आपको सुनवाने वाली हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिएगा और फिर वापस आऊंगी कंसी एक्सचेंज रेट्स के साथ। आपको बता देते हैं इंडियन रुपीस हैं 20.41, नेपाली रुपीस हैं 32.81, पाकिस्तानी रुपीस 45.19, बांग्लादेशी टका है आज 23.34 और श्रीलंकन रुपीस है 54.81। सो ये हो गया 66622107 की क्या सूरत हाल है, जरा चेक कर लेते हैं। व्हाट्सएप है हमारा नंबर और ये व्हाट्सएप नंबर है। सो इसके साथ साथ जो है यहाँ मैसेज अब्दुल रज़ाक हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल खैरियत से हूँ और काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया एज यूजुअल आपने प्रोग्राम का, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम। अच्छा जी, यहाँ पे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, थैंक यू आफ्ताब, बहुत शुक्रिया आपका। और किसका मैसेज है,
यहाँ कौन है, वाह गुड न्यूज गूगल के हवाले से आपने ये बताई जो, ठीक है जी, मगर ये वाला सिस्टम व्हाट्सएप पर होता तो क्या बात थी। हाँ आपने क्या बात कर दी, सही बात है, व्हाट्सएप पे होना चाहिए था ये। व्हाट्सएप पे आप लोगों को व्हाट्सएप इतना क्यों पसंद है? क्या मैं ज्यादा बातें करती हूँ या आप? मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इसकी बारे में बातें करती हूँ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल ही ये एप्लीकेशन करते हैं ना, आपको कहीं पे भी बात करनी हो, ये रीजन होता है ना। सो और क्या, सो इसमें जो है ज्यादा इस्तेमाल होने वाली, सबसे ज्यादा बल्कि इस्तेमाल होने वाली ये एप्लीकेशन है व्हाट्सएप जो है। सो आगे जो है, हाँ जी, सो आगे जो है इंस्टाग्राम भी हम करते हैं और फेसबुक भी हमारा इस्तेमाल रहता है। सो इंस्टाग्राम को तो बल्कि मैंने नाम भी दिया है पर्सनल डिजिटल न्यूज़पेपर। हर कोई अपनी पर्सनल चीजें डाल रहा होता है ना एक न्यूज़पेपर की तरह, हर कुछ बता रहा होता है तो उसका नाम मैंने ये दे दिया है। जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, जाहिर सी बात है आप लोगों को बता रहा होता है बहुत कुछ, सो फॉलो भी करती हूँ। पता नहीं मुझे तो जितने लोगों ने नहीं किया होगा, मैंने पता नहीं कितने लोगों को आप लोगों की वजह से फॉलो किया हुआ है। सो जाहिर सी बात है हमें तो अपडेट रहना पड़ता है इन सब चीजों से। एनीवेज, दोस्ती के हवाले से किसी ने लिखा है कि दोस्ती 5 लफ्जों से होती है, दाल दिल और दुआ से, राइट, और वाओ वादा और वफा से, सीन साथ और सच्चाई से। हाँ भाई ये बात तो है, साथ हो और सच्चा हो। अच्छा जी, और आगे आपने कहा तहफ्फुज और तसल्ली से। हाँ ये भी ठीक है। सो ये याद और यकीन से, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही आपने जो है इसकी डेफिनेशन बताई है, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। और मुझे तो, मैं अपनी पर्सनली बात करूं कि दोस्ती के हवाले से मुझे तो बहुत कुछ समझ आता है और मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ। अब ये खुद से तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये मैं हूँ, मैं दोस्तों की दोस्त हूँ। अगर मेरे साथ कोई अच्छा है तो मैं इसके साथ बेहतरीन हूँ, बेहतरीन कहा जाता है ना, वो जान भी देने को तैयार हूँ। लेकिन जो अगर तिड़ मिड़ मिड़ करता है तो फिर वो तिड़ मिड़ करता रहे। सो उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए दुआएं हैं हमारे लिए, ठीक है। सो हिदायत दे अल्लाह ताला ऐसे लोगों को। अच्छा जी, आगे जो है और क्या कहा हुआ है आपने कि आप कहते हैं, अच्छा ठीक है, गूगल वाली बात आपने कहा कि व्हाट्सएप पे आ जानी चाहिए। हाँ वो सुन लेंगे, फिर व्हाट्सएप पे भी यही सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सो कोई मसला नहीं है, चेंजेस तो आती जा रही हैं और तब्दीलियां अच्छी होती हैं। शहजादा सलीम में शुक्र है मैसेज में, आज आप मैसेज पे रहिएगा। आपने सलाम कहा है और आपने कहा है कि सामी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एंजॉय कर रहे हैं आपके शो को, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम को। इस वक्त 5:45 हो चुके हैं, थोड़ी सी देर में जब हम वापस आएंगे तो फिर आपके साथ जो है मैंने क्या शेयर करना है, मैंने शेयर करना है कि भाई कतर के हवाले से आपको मैं बताऊंगी कि कतर ग्लोबल रैंकिंग में किस नंबर पर आ चुका है और क्या क्या है वैक्सीनेशन के हवाले से, वो हम बात करेंगे। और आपको बताएंगे इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल जो कि मॉस्को में हो रहा है और कतर ने इसमें हिस्सा लिया है, क्या है कहानी, थोड़ी सी देर बाद आपके साथ करेंगे शेयर। 5:54 यानी 5:54 ऑन द क्लॉक और इसके साथ साथ FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामिया के साथ और मेरा और आपका साथ रहेगा 7:30 बजे तक, ठीक है, ठीक हो गया। 66622107 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? बता दीजिएगा कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। आगे जो है न्यूज आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि कतर ग्लोबल रैंकिंग फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज के हिसाब से क्या है इसका, मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड इन द वर्ल्ड किस तरह से कतर इज रैंक्ड सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट have received at least one dose COVID-19 vaccine dose जो लगी है। So among countries with a population of more than 1 million, right? इस तरह से सेकंड पर आ गया है कतर। और फिफ्थ इन द वर्ल्ड किस तरह से, कतर इज रैंक फिफ्थ इन द वर्ल्ड फॉर द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट आर फुली वैक्सीनेटेड among countries with a population of more than 1 million. So ये एक जबरदस्त चीज हो गई है। और अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं ली और आप अभी तक सोच ही रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई अभी नहीं लेनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो प्लीज बराए मेहरबानी वैक्सीनेशन जो है आप करवा लीजिए, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि जल्द से जल्द हम 100% पर आ जाएं और ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी और बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ जाएंगे ना, है ना, नॉर्मल हो जाएगी हर चीज। तो ये आपके लिए भी अच्छा है, ये आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी अच्छा है, आपके सबके लिए ये बहुत अच्छा है कि जल्द से जल्द जो है दोनों डोजेस जो है वो लगवा ली जाए, ठीक है। सो जो वैक्सीन है वो करवा ली जाए और लेट ना करें इसमें। अच्छा, अगली न्यूज मेरे पास ये है कि कतर पार्टिसिपेट्स इन इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक फेस्टिवल जो कि मॉस्को में हो रहा है और कब से हो रहा है, 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 5 सितंबर तक जारी रहेगा। सो इसमें जो है कतर हिस्सा ले रहा है। पार्टिसिपेशन विल बी द फर्स्ट फॉर कतर पुलिस बैंड इन द एनुअल फेस्टिवल विच इज हेल्ड ऑन रेड स्क्वायर इन मॉस्को। सो ये जबरदस्त सी चीज, 2 न्यूज मैंने आपके साथ शेयर की है। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:56 ऑन द क्लॉक और मेरे पास मैसेज है। मैसेज किसका है यहाँ पर, और
मैसेज हमारे पास खादिम साहब का, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपको कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है। इसके साथ साथ जो है इन्फॉर्मेशन के बगैर मैं समझती हूँ कि प्रोग्राम नहीं होता है, मतलब पता नहीं क्या होता है, मतलब जब तक आप कुछ देंगे नहीं लोगों को या सुनने वालों को तो फिर आपने क्या दिया, मतलब आप सिर्फ आप क्या करके गए, सॉन्ग सुना के बातें करके नहीं, कुछ ना कुछ देना चाहिए जिससे जो है आपकी जो है मालूमात में इजाफा हो, राइट। सो मेरा तो यही मकसद है, कभी भी जिंदगी में कहीं पे भी प्रोग्राम करूंगी लाइव अगर मैंने किया तो मैं कुछ ना कुछ मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ ऐसा जो आपके फायदे के लिए हो वो शेयर करूं। सो बहुत शुक्रिया आपका। और ये कुछ मैसेजेस हम बाद में शामिल करेंगे। इस वक्त 5:56 हो चुके हैं, बातें तो मैं करती ही रहूंगी, जाहिर सी बात है। तो इस वक्त जो है सॉन्ग मुझे नजर आ रहा है अरिजीत सिंह की आवाज में, पलट तेरा हीरो। हीरो किधर है? इधर है। सेवन पर पैगाम। हाथ पकड़ने और हाथ थामने में बहुत फर्क होता है। पकड़ने वाले की पकड़ चाहे कितनी ही मजबूत हो वो वक्ती होती है, जबकि थामने वाले हाथ सारी जिंदगी साथ देते हैं। मुखलिस लोग अगर रूठ जाएं तो उन्हें मनाने में देर नहीं करनी चाहिए, और बुरे लोग छोड़ जाएं तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मुखलिस लोगों का रूठना वक्ती तौर पर होता है, और बुरे लोग सिर्फ एक गलती की देर है, वो भूल जाएंगे कि आप कितने शानदार इंसान थे। याद रखिए कि इंसान की जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं वो हमेशा सजा नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये नेमत के तौर पर भी आती हैं, ताकि इंसान अपने इर्द गिर्द जो रिश्तों नाम की मखलूक रहती है उसे आजमा सके। पैगाम ऑन FM 107। जी लिसनर्स, FM 107 दिस से देसी पर आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन ड्राइव थ्रू सामितेब के साथ, और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:16 और 6:16 के साथ साथ गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 219.50 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है आज 207 कतरी रियाल। जनाब आज की प्राइस है 21 कैरेट गोल्ड की 183.22 कतरी रियाल, और 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 157 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइस थी। और जनाब 66622107 पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है FM 107 कतर, उसे आप फॉलो कीजिए। इंस्टा हैंडल भी हमारा सेम है FM 107 कतर। इंस्टा पे जाएंगे आप, इंस्टाग्राम पे, ओके। सो वहां जाके आपने सर्च करना है FM 107 कतर, बिल्कुल आ जाएगा, उसको आप फॉलो कर लीजिए। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है QMC, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, और नाउ NOW नाउ। सो ये मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आप मोबाइल के जरिए सुनना चाहते हैं तो आप हमें सुन सकते हैं। वेब एड्रेस है हमारा www.urduradio.qa। सो अब जो है अगला वाला ट्रैक है अमल मलिक, अरिजीत सिंह, तुलसी कुमार की आवाज में सोच ना सके। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। वापस आती हूँ थोड़ी सी देर में, फिर हम शुरू करेंगे क्या एंटरटेनमेंट का सिलसिला। न्यूज यानी एंटरटेनमेंट की न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। नजर नहीं चुराना सनम, और 6:31 हो चुके हैं। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामने के साथ। सो मेरा और आपके साथ रहेगा अभी मजीद 1 घंटा, और यानी 7:30 बजे तक। तो मेरे पास न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि अगला वाला गाना जो आप सुनेंगे जुबिन नौटियाल जो है उनका है, और खुशी जब भी तेरी, ये अभी लेटेस्ट ट्रैक आज आया है, और सो मैं आपके लिए प्ले करूंगी अब से थोड़ी सी देर में, वो आप एंजॉय करेंगे। साथ साथ मुझे आपको क्या बताना है, बताना ये है कि बहुत सारी न्यूज है आज मेरे पास, और क्या है ये अभी मैं आपको बता देती हूँ। सारा को आप जानते हैं, फलक शब्बीर को भी आप जानते हैं। तो सारा जो है एक्ट्रेस हैं और फलक जो है सिंगर हैं। सो ये बहुत जल्दी अपकमिंग इनका म्यूजिक वीडियो आने वाला है। और है क्या, इसका नाम पता है आपको क्या है? इसका नाम है लागे प्यारी, लागे प्यारी, और ये रिलीज हो रहा है ये सॉन्ग 25 अगस्त को। सो जो है हम आपको जरूर सुनवाएंगे। सो एक ये न्यूज अपडेट थी मेरे पास, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और टर्की दोनों मिलकर जो है एक ड्रामा बना रहे हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर, उनकी लाइफ पर बना ड्रामे की जो अनाउंसमेंट हुई है। और ये ड्रामा जो है वो ऐसी बात है तुर्की में यानी टर्की में जो है शूट किया जाएगा। 3 सीजन्स होंगे इसके, और इसमें जो है सारे दोनों जो कंट्रीज के जो हैं जो फनकार हैं वो उनको जो वो मतलब उनको कास्ट किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि है बहुत मुश्किल काम, लेकिन इस पे जो है अब जो है काम स्टार्ट हो जाएगा। है बहुत मुश्किल काम लेकिन करेंगे। और इस तरह से जो है क्योंकि वो जो प्रोडक्शन हाउस है वो ये बनाना चाह रहे हैं, यानी तुर्क प्रोडक्शन हाउस है अकली फिल्म्स, वो और पाकिस्तानी एक है अंसारी एंड शाह फिल्म्स। सो ये मिलकर बनाना चाह रहे हैं, और इनमें मुआहदा भी हो गया है, और ये कह रहे हैं कि जल्द एक ड्रामा जो है जबरदस्त किस्म का जो सीरीज है वो आप देख सकेंगे, जिसके 3 सीजन होंगे। पाकिस्तान और टर्की जो है मिलके सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर
बना रहे हैं ड्रामा। सो ये थी सारी न्यूज। और अब जो है जनाब, अब हम आ जाते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मलिक साहब इस्लाम कहने वाले इस्लाम, मैं अक्स कैसे उतारूं, उसके चेहरे पर है आके रंग है, तस्वीर में नहीं आते। और ये क्या बात है भाई, और मैं जल्दबाज नहीं हूँ वर्क पलटने में, मुताला यार है देर तो लगेगी। क्या बात है, हाँ ये सही है। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया, मैं जल्दबाज नहीं हूँ वर्क पलटने में, मुताला यार है देर तो लगेगी। यानी अपनी जो आप जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको पढ़ने में देर तो लगेगी, तो इतनी जल्दी हम वर्क पलटने वाले नहीं, एक एक वर्क पर जो है टाइम लगाएंगे। सो राइट, मैंने मेरे ख्याल से सही तशरीह कर दी है मलिक साहब है। सो आगे आपने कहा ये कि हमने जो देखी है वो बेबाद, हमने जो देखी है वो बेबाद ही कुछ और है, आलम में उससे और सही मगर वो कहाँ। ठीक है जी, वो मगर कहाँ, चले जी ठीक है, हो गया मलिक साहब आपकी शेर व शायरी। यहाँ मुनीर है, मुनीर ने सलाम कहा है, वालेकुम सलाम, कैसी हैं, बहरीन से आपने मैसेज किया हमें, बहुत शुक्रिया बहरीन वालों की तरफ से, दुआ सलाम आपने कही, ये बहुत मेहरबानी आपकी। इसके साथ साथ आपने कहा, उसने मुझसे पूछा तो मोहब्बत के मायने जानते हो, मैंने कहा हाँ जानता हूँ, उसका अंजाम, मैंने कहा जी वो भी जानता हूँ, तो उसके नुकसानात भी जानते होंगे, तो सारे अंजाम में नुकसानात ही आएंगे मुनीर। सो आगे आपने कहा और ये भी जानते होंगे उसे निभाना कितना मुश्किल है। सो मैंने जवाब दिया, मुझे नफे नुकसान का तो इल्म नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि अगर तुम मुझसे फूल लाने का कहोगे तो मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि फूलों का मौसम गुजर चुका है। अरे वाह, क्या बात कर दिया आपने, वेरी नाइस आंसर, बहुत जबरदस्त जवाब दिया आपने। और क्या, फूलों का मौसम गुजरता थोड़ी है, कोई ना कोई फूल तो मिल ही जाएगा मार्केट में। चलो जी, अच्छा है, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस मुनीर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज। और इसके साथ साथ जो है आगे आपने कहा, सामी जी आप खुश रहें, थैंक यू, रोज आता हूँ तेरे दर पे अजियत लेने। रोज आता हूँ तेरे दर पे अजियत लेने। अब आप सोचोगे आप हंस क्यों रही, नहीं मुझे हंस रही हूँ, मैं समझ के हंस रही हूँ इस शेर को। अच्छा, तेरी ठोकर से मुझे रोज शफा मिलती है, यही तो बात है ना मोहब्बत की, ये सही बात आपने बताई है इसके अंदर कि रोज आता हूँ तेरे दर पे अजियत लेने और तेरी ठोकर से मुझे रोज शफा मिलती है, यानी शफा मिलती है यानी दवा मिलती है, मैं सेहत पाता हूँ। ठीक है, ये हो गया सही। और कौन है भाई, अंबर है, अंबर मुस्तकिल कंटिन्यूसली जो है चीख रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंबर देखिए, मैंने आपको 1000 बार समझाया, पता नहीं कितनी बार मैं अंबर को समझा चुकी हूँ। अंबर मैसेज कर दिया कीजिए, चैटिंग करने का मेरे पास टाइम नहीं होता, ये 3.5 घंटे जो होते हैं ना, हम या कितने भी कोई भी आरजे बैठा हुआ होता है उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, वो अपनी सोच से प्रोग्राम कर रहा होता है, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने दिमाग में रखना पड़ता है, बताना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद आप कहती हैं आपके सवालों का जवाब दूं, मैं सिर्फ मैसेज रीड करूंगी आपका, अगर आप सेंड कर देंगी वो मैसेज मैं रीड कर लूंगी। ठीक है, सो अब अगला वाला ट्रैक जो है जो भी नौटियाल की आवाज में आप एंजॉय करेंगे, खुशी जब भी तेरी, बहुत अच्छा सॉन्ग है, एंजॉय कीजिए। ये अभी लेटेस्ट आज ही आया है, तो फिर इसको हम प्ले करते हैं और जब मैं वापस आऊंगी तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको बताऊंगी कि क्या क्या है मेरे पास। आ गया बिल्कुल, इस वक्त टाइम हो चुका है 6:44 ऑन द क्लॉक। और जनाब आप सुन रहे थे थोड़ा और नेहा कक्कड़ की आवाज में, रेहा कक्कड़ में बोल रही थी। FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू, और मेरा और आपका साथ रहेगा 7:30 तक। अब मुझे हर वक्त याद रहेगा 7:30 तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है इस प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब जो है बात करेंगे क्या, अब हम आपको बताएंगे भाई करण जौहर के बारे में, जो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और इनके नाम के साथ जौहर भी है, तो अब वो जौहरी बनने जा रहे हैं। और कुछ न्यूज इसी तरह की आपने देखा है, बॉलीवुड में कितने सारे हीरे जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए और कितने लोगों को लेकर आए ना, है ना। सो अब जो है इंस्टाग्राम पे इन्होंने किया क्या है, इन्होंने बताया ये कि भाई एक पिक्चर वगैरह अपलोड की और उसमें दिखाया जा रहा है कि वो किसी हार की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और लोग तो लग गए पीछे। आपको पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो है, या तो कोई अपनी ब्रांड लॉन्च करा रहे हैं, ज्वेलरी ब्रांड जो है, तो इस तरह की न्यूज है। और मीडिया की तरफ से कहना है कि भाई वो बहुत जल्द जो है अपनी कोई ज्वेलरी की ब्रांड जो है वो लेकर आ रहे हैं और ये उसी की तैयारियां हैं। तो ये न्यूज थी मेरे पास। और अब देखें भाई कहाँ तक इसमें कामयाबी मिलती है। और ऑल द बेस्ट करण को ऑल द बेस्ट कहेंगे, क्योंकि भाई कोई भी अच्छा काम करे तो उसे यही कहना चाहिए, राइट। और अब जो है बात कर लेते हैं बिग बॉस के 15वें सीजन की, जो कि इसका पहला टीजर आ चुका है और आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो जाइए सलमान खान को फॉलो कीजिए और वहां पे आप देख सकते हैं भाई उन्होंने बनाया बड़ा जबरदस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये प्रोमो जो कि जंगल में दिखाया गया उन्हें, और साथ में रेखा जी की आवाज भी आ रही है और जो है वो दोनों मतलब उनकी भी आवाज है और सलमान खान भी कुछ बोल रहे हैं। तो भाई बहुत जल्द आपको जो है डेट इसकी अनाउंस नहीं की गई है, अगले माह तक जो है इसका यानी नेक्स्ट मंथ जो है बिग बॉस सीजन 15 का आगाज हो जाएगा। सो फिलहाल के लिए टीजर बहुत अच्छा है, सबको बहुत पसंद आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जंगल में तो नहीं इस दफा बिग बॉस होगा। देखिए भाई होता क्या है, लेकिन अगर आपने टीजर नहीं देखा तो देख सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे जाकर, जो कि मैंने भी देख लिया है। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 6:46 ऑन द क्लॉक। और जनाब इसके साथ साथ मैसेज है हमारे पास सऊदी अरेबिया से, और मैसेज किया है इन्होंने और कहते क्या है, कहते हैं फैंटास्टिक प्रोग्राम चल रहा है और हर दिन की तरह जबरदस्त। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया सऊदिया वालों। और हम तो सऊदिया वालों को नाम ही नहीं लेते, आई एम सो सॉरी, याद
याद रखना चाहिए। सऊदीया, बहरीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जहाँ कतर, जहाँ कहीं भी मेरा प्रोग्राम सुना जा रहा है भाई, सबको सलाम और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अच्छा, आगे जो है अब अबू धाबी वाले बोलेंगे हमें नहीं बोला, आप भी शामिल है इसमें, जहाँ जहाँ कहीं सुना जा रहा है। सो इसके साथ साथ आपने क्या कहा है कि और आपकी दोस्ती में कोई शक नहीं है और इंशाल्लाह हम भी अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। हाँ, अच्छे मैसेज किया करो तारीफों वाले, दोस्ती निभाओ। सऊदीया से बेहतरीन तारीफों वाले मैसेज आने चाहिए। नहीं, आप ये काम ना करें, आप ये काम करें। आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आप इतनी मुकद्दस जगह पर, आप वहां पे मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे बस यही चाहिए। सो आगे आपने कहा कि आप 4 दिन नहीं आई थी तो अल्लाह हमने बहुत, या वल्लाह आपने लिखा है या अल्लाह आपने लिखा है, सो आपने लिखा है ये कि हमने बहुत मिस किया आपको। प्लीज टेक केयर, अपनी ख्याल रखिए। थैंक यू एसटी जी। और इसके साथ आपने क्या कहा है, आपने मेरा मैसेज रीड किया, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, हो गई आपके मैसेज। अब जो आ गए अली आगे गुड इवनिंग कह रहे हैं और वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरे सलाम का जवाब दिया अली ने। अली कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत है? अली ये बताइए, मैं कभी कभी मेरे जहन में, आप जब मैं वेट रिड्यूस करने की बात करती हूँ या कहीं पे सोच रही होती हूँ, कुछ अपनी प्लानिंग कर रही होती हूँ, मेरे जहन में आपका ख्याल जरूर आता है और मैं सोचती हूँ हर दफा पूछूंगी अली से कि भाई अली अब कितना हो गया। पहले तो आपने बताया था 5 हो गया ना, 5 बताया था या 3 बताया था, 6 बताया था आपने, हाँ मुझे याद आ गया। सो अब कितना हो गया है ये बताएं जरा, मोटिवेशन मिलती है ना सुन के। अच्छा, ये कौन है? ये किसका मैसेज है? सुरेंद्र कुमार हैं और अपने बेटी की आपने तो पिक्चर भेजी है, बहुत क्यूट सा है। थैंक यू सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज करने के लिए। प्रोग्राम आपको पसंद आता है, प्रोग्राम की आपने तारीफ की हुई है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सरदोल सिंह हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं। गुड इवनिंग टू यू सरदोल, क्या हो रहा है इस वक्त? चाय वाय पी लिया आपने या नहीं पिया आपने? मनाजिर जल्दी टाइपिंग कर रहे हैं, मेरा मैसेज है। मनाजिर आपका मैसेज अभी थोड़ा सा इंतजार करवाते हैं। अच्छा जी, बैठे बैठे क्या हो गया? मेरा तो पैर टूट गया, आप लोगों के साथ कुछ हुआ है तो जरूर बताइए। 66622107 पे कि बैठे बैठे क्या हुआ था। ड्राइव थ्रू और मेरा और आपका साथ रहने वाला है 7:30 बजे तक। इस वक्त टाइम हो चुका है 7:05। ठीक है जी। सो आपको बता देते हैं कि भाई अभिषेक बच्चन जो एबी जिनको कहा जाता है, तो उनको जो है वो शूटिंग के दौरान बड़े जख्मी हो गए और जो है हुआ क्या, एक तमिल फिल्म है और उसको जो है दोबारा से बनाया जा रहा है, रीमेक किया जा रहा है। सो उसकी शूटिंग के दौरान जिसके प्रोड्यूसर जो है अभिषेक होंगे और जाहिर सी बात है अब उनको होना भी चाहिए, हो सकता है कुछ दिनों में डायरेक्टर भी बन जाए। सो अच्छी बात होती है, देखिए चीजें चेंज होती रहती हैं तो अच्छा होता है ना। हो सकता है कि वो एक्टर अच्छे नहीं हो लेकिन प्रोड्यूसर अच्छे हो जाएं और डायरेक्टर अच्छे हो जाएं। सो राइट, इसी तरह से चलते हैं सिलसिले। और जो है अब वो जो है हॉस्पिटल में, क्या डिटेल है, कैसे हुआ हादसा, क्या हुआ, इसकी कोई डिटेल अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो इस वक्त हॉस्पिटल में और उनके हाथ में शदीद चोट आई है। अभिषेक बच्चन से यानी एबी से मुझे याद आया कि भाई आपके वो मैं बता दूं चलूं कि जोया अख्तर जो है अभी लॉन्च कर रही है अमिताभ बच्चन के जो ग्रैंडसन है अगस्त्या नंदा को, वो आएंगे आपको नजर किसके साथ, सुहाना खान के साथ। सुहाना को वैसे एक्टिंग का बड़ा शौक है, जो कि शाहरुख खान की बेटी है। सो बचपन से ही उनको एक्टिंग का शौक है, काफी सारे कोर्सेज वगैरह भी करती रहती हैं और अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं उन्हें। और इसके साथ साथ जो है और कौन नजर आने वाला है, कुछ है आपको कुछ मालूम है? हाँ जी, खुशी कपूर आपको नजर आएंगी, जिसके थोड़े अरसे पहले शायद आपको याद हो कि मैंने आपको न्यूज दी थी ये वाली कि जानवी तो मुझे मतलब लगता है कि ठीक है, अच्छी एक्ट्रेस अच्छी हैं, उनको मेरा ख्याल है कि ड्रामों की तरफ आना चाहिए और या कोई शो वगैरह करना चाहिए तो वो उसमें बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी। लेकिन एक्टिंग के हवाले से या एक जो मूवी में हीरोइन देखी जाती है उसमें खुशी पूरी उतरती है। सो खुशी जो है वो वाकई जो बॉलीवुड की जो नेक्स्ट स्टार होंगी, स्टार जो कहते हैं ना, जो बनते हैं, जो सही की फिल्म फेयर दबा के लेके जाते हैं, तो उसमें खुशी का नाम देखिएगा आप आएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। तो खुशी जो है मैंने आपको क्या न्यूज दी ये थी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये मॉडल मतलब इनको ये था कि मैं मॉडलिंग करूं, बट अब जो है वो जोया अख्तर की फिल्म में आपको नजर आने वाली है अगस्त्या के साथ, सुहाना खान के साथ। सुहाना के बारे में मैं कहूंगी एक्टिंग अच्छी करती होंगी तो उनको आर्ट फिल्म की तरफ जाना चाहिए। एनीवेज अभी तो फर्स्ट मूवी है, अभी देखते हैं कि होता क्या है। ये तो मेरी अपनी बातें हैं जो मैंने बस पूरा देख के समझ के आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब आगे देखें कि होता क्या है। लेकिन खुशी और अगस्त्या के बारे में कहूंगी कि हाँ ये स्टार बनेंगे आगे जाके। और हाँ, एक इब्राहिम के बारे में भी जो कि सैफ अली खान के बेटे हैं, वो भी अब बहुत जल्द आपको नजर आने वाले हैं किसी ना किसी फिल्म में। तो मैं तो बातें आपको बताती ही रहूंगी, अब देखें होता क्या है आगे। सो 7:07 हो चुके हैं और उसके साथ साथ कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अच्छा जी, मैसेज किसका है यहाँ पर? हाँ जी, सो यहाँ पर है मैसेज हमारे पास है किसका, रमजान को इसके नामात यार कसम से रमजान को इसके नामात तो हमें मिल गए, हमें भी तो इनामात मिलने चाहिए ना, तो हमें मिल रहे हैं वो इनामात। अब आप लोग खुश हो जाइए, जितने भी आरजेस हैं उनमें तकसीम हो गए आप लोगों के। शुक्र है व्हाट्सएप का उर्दू वर्जन नहीं आया, वरना लास्ट सीन की जगह लिखा था आखिरी दीदार। हाँ तो रऊफ साहब आ जाता तो क्या बात है, आखिरी दीदार भी कर लेते सोते वक्त।
अच्छा, एक बड़ा मजे की मैं एक चीज एक बड़े मजे की चीज मैं देख रही थी, उसको भी तो आखिरी दीदार कहा जाता है। अच्छा, एक बड़े मजे की एक चीज कहीं पे किसी के स्टेटस पे थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वक्फे वक्फे से खोल कर खिड़की अच्छा लगता है झांकना तेरा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी व्हाट्सएप के हवाले से ही बात की गई। ताका झाकी चलती रहती है ना। अच्छा जी, आगे जो है और किसका मैसेज है? शदीद गलती। अच्छा, कुफारा सॉन्ग आपको पसंद आया, चलें थैंक यू सो मच मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ जो है अली कहते हैं कि भाई मैंने जो है ऐसा किया था कि मेरे 2 किलो कम हुआ था, 2 kg कम हुआ था, फिर हुआ क्या, फिर ईद की दावतें आ गई जिसकी वजह से मेरा फिर बढ़ा 1 किलो। फिर उसके बाद ओनम की पार्टीज चल रही हैं आपकी। भाई क्या बात है, आपकी पार्टीज भी चल रही हैं, ओनम एंजॉय कर रहे हैं आप, उनकी पार्टीज एंजॉय कर रहे हैं। चलें जी ठीक है जी। सो एक फेस्टिवल होता है जिसके बारे में ये बता रहे हैं। चलें अच्छी बात है, तो आपने पार्टीज में जाके और ईद को एंजॉय करके अपने जो है वो वेट बढ़ा लिया, अच्छी चीज है। तो अब अभी आप जिम पहुंच चुके हैं। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। तो मैंने एक दफा जिम में लिया था, एक दफा का जिक्र है, उसके बाद फिर क्या हुआ उसकी कहानी भी एक लंबी कहानी है। चलें कभी फिर कभी शेयर करेंगे। सो जब मिलेंगे तो मुझे लगा कि ईद के 3rd, ये कौन है भाई जो अपनी इतनी लंबी लंबी बातें यार चैटिंग नहीं, मैसेज क्या करो बस, छोटे छोटे मुख्तसर से मैसेज, मुझे समझ ही नहीं आता है कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, ये कौन है? माइनक है। हाँ, सुरेंद्र कुमार के बेटे का बर्थडे है, तो बहुत बहुत मुबारक हो सुरेंद्र, आपको भी, आपके बेटे को भी, और मेरा केक भिजवा दीजिएगा प्लीज। जब बर्थडे में अगर केक ना हो तो फिर बर्थडे का मजा क्या होता है। सो आपके क्यूट से बेटे को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं, ठीक है, मैंने विश कर दिया है। ओके, सो अभी ये हो गए मैसेजेस और अभी हैं बहुत सारे मैसेजेस। अब देखें क्या होता क्या है। अभी इस वक्त फिलहाल के लिए तो सॉन्ग प्ले करते हैं। हाँ, मैं आपको सुनाना चाह रही थी, एक पोइट्री सुनाना चाहिए थी। मैं भी तो एक पोइट्री लेकर आई हूँ ना, सुनो मेरी पोइट्री भी सुनो और सब वाह करना। देखो वाह अगर जिसके मैसेज में नहीं आया ना उसका कल से मैसेज शामिल नहीं होगा। ओके, सो सुनो जल्दी से सुनो। यकीन कैसा, गुमान कैसा, उरूज कैसा, जवाल कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। कैसा बोलो वाह जल्दी से। मेरी और आपकी मुलाकात होगी शाम 4 बजे कल। अपना रखना है बेहद ख्याल और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत सारा जरूरी है। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।